Hello everyone. This is December reading for Cancer. Cancer Sun, Moon and Rising. Okay, Cancers. मैंने इस महीने से ये स्टार्ट किया है कि जो फ्यू मिनट्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी को भी डिस्कस किया जाए। तो इस महीने जो इवेंट्स होने जा रहे हैं उसमें जो कि ख़ास तौर पे जो भी ज़ोडिएक जिनको वो डिस्टर्ब करेंगे या टच करेंगे उसमें कैंसर भी शामिल है। जो भी सारी एक्टिविटी होगी और हो रही है, ख़ास तौर पे जैसे ही ये दिसंबर स्टार्ट होगा तो सारी एक्टिविटी जो है वो कैंसर के ऑपोजिट हाउस में होगी। एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि जो भी एक्टिविटी आपके अपने सन साइन के या मून साइन के या राइजिंग के ऑपोजिट हो रही होती है उसमें सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन जो होती हैं एनर्जीज़ जो होती हैं वो अक्रॉस हो रही होती हैं। तो जिस तरह अगर आपने कैप्रिकॉन की रीडिंग देखी है तो जिस तरह मैंने कैप्रिकॉन के बारे में बात की कि सारी एक्टिविटी जो है वो कैप्रिकॉन में हो रही है और कैप्रिकॉन जो है वो कैंसर के सामने है, तो अल्टीमेटली कैंसर भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर और अंडर इन्फ्लुएंस है। एक तो एंड ऑफ दिसंबर जो है वो एक्लिप्स होगा, लेकिन उस एक्लिप्स से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सैटर्न और प्लूटो जो हैं वो कैप्रिकॉन में मूव कर रहे हैं। जो प्लूटो है वो तो 2008-9 से कैप्रिकॉन में है और कैंसर्स जो हैं कैंसेरियंस जो हैं वो भी 2008-9 से उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्टर्बेंसेस, चेंजेस और अपहीवल जो है वो मौजूद हैं। ये मूवमेंट तो रहती है, काफ़ी सालों के लिए रहती है, लेकिन ये कि आप हर वक्त मुतासर नहीं हो सकते हो। और जब प्लैनेट जो है वो आपके पर्सनल प्लैनेट के एग्जैक्टली सामने आता है, एग्जैक्टली सेम डिग्री, एग्जैक्टली ऑपोजिट डिग्री में आता है या सेम डिग्री में आता है, तो तब उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। 2017 दिसंबर में जब कैप्रिकॉन मूव किया, जब सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन में मूव हुआ है तो भी कैंसेरियंस ने बहुत डिफ़िकल्टी देखी है। अभी जितना सैटर्न ने ट्रैवल कर लिया है कैप्रिकॉन में तो अप्रॉक्सीमेटली जो सेकंड जो पार्ट वाले लोग हैं, सेकंड हाफ वाले जो लोग हैं कैंसर्स के, वो अभी तक जो हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस हैं या आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये डेट जो है ये तकरीबन बनती है 8, 7, 8, 9 जो जुलाई है। उससे प्रीवियसली जो कैंसेरियंस हैं वो काफ़ी हद तक उनका प्रॉब्लम वाला टाइम जो है वो गुजर चुका है। तो एक तो ये बात होगी। सिमिलरली प्लूटो भी जो है वो इस टाइम पे जो उसका एरिया है जिन लोगों को वो इफ़ेक्ट कर रहा है वो लेटर हाफ वाले जो कैंसर्स हैं वो हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कैप्रिकॉन आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, पर्सनल चार्ट में कहाँ एग्जिस्ट करता है। हम उसी के हिसाब से उसी को पढ़ के अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा जो है इस टाइम पे मुतासिर हो रहा है। आया कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, आपकी फैमिली है, आपकी मैरिड लाइफ है, बच्चे हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटी है, आपका करियर है, क्या चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। सो उसके लिए पर्सनल चार्ट जो है उसका होना और पढ़ा जाना जो है वो उसके इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो सोलर एक्लिप्स है वो भी 4 डिग्रीज़ कैप्रिकॉन में हो रहा है, तो उसके बारे में भी यही है कि जो अर्ली डिग्रीज़ वाले कैंसेरियंस हैं एग्जैक्टली उनके सामने जो है वो ये वाला सोलर एक्लिप्स है, जिसके साथ जुपिटर भी नेक्स्ट डिग्री में है। ऑलरेडी नॉर्थ नोड जो है वो कैंसर में है और साउथ नोड एग्जैक्टली उसके सामने कैप्रिकॉन में मौजूद है। सो
कैंसेरियंस जो हैं वो मोहतात रहें अपनी जितने जो भी मामलात हैं, मामलात को यहाँ पे बताना कि कौन से मामले में मोहतात रहें मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट कैंसेरियंस के का डिफरेंट हाउस होगा और उसकी हिसाब से ही डिसाइड किया जा सकता है कि कहाँ आपको डिफ़िकल्टी आएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बर्थ चार्ट बनवाएं। अगर आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट रीड कराना चाह रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक का पेज है और उसके ऊपर आप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर कैंसेरियंस, कैंसर सन मून एंड राइजिंग पीपल। पेज ऑफ सोर्ड्स, यंग एनर्जी है, थोड़ी बिटर एनर्जी भी होती है, बाज़ दफ़ा स्पाइंग भी हो रही होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो रोकी गई होती है या रुकी हुई होती है, और कुछ इस किस्म का इन्वायरमेंट होता है जैसे किसी बच्चे को आपने बहुत बड़ी कोई सोट पकड़ा दी है और अब वो उसे संभाली नहीं जा रही है और या उसको मैनेज नहीं करना आ रहा, तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किसी किस्म की बिकरिंग और क्वारल टाइप की जो बातें हैं, माइनर इश्यूज जो हैं वो हों, कोई ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन भी आती हुई नज़र आती है यहाँ पे हमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, रेजिस्टेंस है, हो सकता है जिस मामले के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसी को रेजिस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लोग आपको रेजिस्ट कर रहे हों, लेकिन इसमें बेशक ये चैलेंजिंग पोजीशन है, लेकिन इस कार्ड की पॉजिटिविटी ये है कि आप ख़ुद बज़ाहिर जो हैं वो हायर ग्राउंड पे हैं और जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते या नहीं हो पाएंगे। ओके जी, डीप पास में क्वीन ऑफ कप्स, ये कोई और कैंसर भी हो सकता है, कोई और वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ये खुद आप कैंसर आप भी हो सकते हो जो इमोशंस अपने जो हैं उनको होल्ड किया हुआ है, और क्वीन जो है वो इस किस्म की पोजीशन में है कि वो अपना कप ऑफ लव जो है वो बहुत सोच समझ के देना चाह रही है और मतलब वो जनरल गिविंग जो लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, जैसे आप उससे हट जाते हो और आप अपने आप को स्पेसिफिक करना चाहते हो कि और सोच समझ के डिसाइड करना चाहते हो कि मैं किसको अपनी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस दूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स, रीसेंट पास में कुछ इस किस्म की कम्युनिकेशन हुई है, कुछ इस किस्म के डायलॉग्स हुए हैं, कुछ इस किस्म की वर्बल कम्युनिकेशन है ये जो कि पेनफुल थी और जो कि जिसने बहुत दिल तोड़ा है, और इस तरह के लव्स, इस तरह की बातें, इस तरह के डायलॉग्स जो हार्श थे, और इसकी वजह से कैंसेरियंस जो हैं वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन और फील कर रहे हैं। ये रीसेंट पास का कार्ड है, ये महीना एक डेढ़ जो पीछे जो भी कुछ सिलसिला चलता रहा है ये उसके बारे में बात कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ओके जी, कैंसर किसी और वाटर साइन को शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके लव ऑफ़र करेंगे, ठीक है, और शायद कैंसेरियंस जो हैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी इन्हीं के साथ सिर्फ शेयर करना चाह रहे हैं, और ये साहब ज़रा स्लो आते हैं तो इसलिए मुझे लगता है इंतज़ार की कैफ़ियत है, यही इंतज़ार की कैफ़ियत जो है वो रेजिस्टेंस बन के सामने आ रही है। और जिस तरह ये पेज जो है ये इधर इसकी तरफ देख रहा है तो हम कह सकते हैं कि पास में होने वाली हार्ट ब्रेक्स जो हैं उन्होंने कैंसर्स को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मैंने हर एक की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना और ना ही हर एक का बढ़ा हुआ हाथ कबूल करना है।
ओके जी, कमिंग फ्यूचर में 2 ऑफ सोर्ड्स, ये वाली जो फीलिंग है जो यहाँ पे रीसेंट पास्ट प्रेजेंट और कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रही है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी के ऊपर आपका ध्यान तो है, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा वहाँ पे, और जो वो शायद ऑफ़र कर रहे हैं वो आपके लिए सब्सटेंशियल नहीं है, और इस वजह से आप जो हैं बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं और बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर का पूरा महीना कम्युनिकेशन ब्लॉक रहेगी, और या दिसंबर के एंड पे जब न्यू मून होगा, अभी तो आजकल में न्यू मून हुआ है तो दिसंबर के एंड में, मतलब एक्लिप्स के बाद, एक्लिप्स बेसिकली न्यू मून पे होता है, लूनर सोलर एक्लिप्स न्यू मून पे होता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसके बाद जो है शायद कम्युनिकेशन में कुछ बेहतरी आए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ ये जो है कम्युनिकेशन जो है ये ब्लॉक है बिल्कुल। कैंसेरियंस डेथ का कार्ड है, मेरा ख्याल है सिर्फ जेमिनाई को डेथ का कार्ड नहीं मिला है, बाकी हर रीडिंग में डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड जो है वो प्लूटो को रिप्रेजेंट करता है, और कैंसेरियंस की शायद इस टाइम पे यही फीलिंग है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और एवरीथिंग हैज़ गॉन, द पर्सन हैज़ गॉन, वेरी डिप्रेसिंग, वेरी पेनफुल, वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे जी, बिल्कुल। 6 ऑफ कप्स, आप इस शख्स को पहले से जानते हैं, आपकी इसके बारे में फीलिंग्स हैं, और एक ख़ास किस्म का रोमांस है जो कि उसको याद करने में जिसके साथ जो कि एसोसिएटेड है, और ये शख्स जो है ये वापस आता हुआ भी नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स जो है ये दोबारा से कम्युनिकेशन जो है उसको, उसकी बेहतरी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, दोबारा से मोहब्बत के फूल जो हैं वो खिलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको डर है कि चीज़ें फिर तेज़ी से ख़राब ना हो जाएं, और या ये भी बात हो सकती है कि चूँकि ये सारी फीलिंग्स हैं यहाँ पे और कम्युनिकेशन ब्लॉक है, सो आप ये भी बात हो सकती है कि आप ये महसूस कर रहे हो कि जब वहाँ से वापसी होगी, यहाँ से नाइट ऑफ कप्स आ रहा है और वो तो कप को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ख़ुद हैं जो नाइट ऑफ सोर्ड हैं और तलवार उठाई हुई है और फुल लड़ने का प्रोग्राम है और एग्रेसिव हैं और वर्बली हार्श हैं बहुत ज़्यादा। सो ये एक फ़ियर हो सकता है कि जो है ना, आप जो है वो अपने एंगर को कंट्रोल ना कर सकें और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएं। सो ये नहीं करना आपको। एक तो अपनी पेस को स्लो रखें, हो सकता है कि कैंसेरियंस जो हैं उनके चार्ट में कोई एयर साइन भी हो, तो अपनी स्लो जो है वो पेस स्लो रखें, इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है यहाँ पे, तो इतना एग्रेशन जो है वो भी अपना कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। आउटकम जो है वो मैजिशियन है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये वाला सिंगल पर्सन है जो कि वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये मैजिशियन आप ख़ुद भी हो सकते हैं क्योंकि आप इस शख्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर होती है और बिल्कुल एक क्रिएटर की तरह, जैसे आप एक पिक्चर ड्रॉ करते हो एक आर्टिस्ट की तरह, और वो बज़ाहिर तो बड़ी अनक्लियर होती है लेकिन फिर ग्रेजुअली वो शेप बनती चली जाती है। सो मैजिशियन जो है इसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और यूनिवर्सली जो है ना ये सपोर्टेड और गाइडेड भी होता है। सो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो कैंसेरियन हैं वो उनको वो मैजिशियन हैं और उनको मतलब वो जो है वो इस शख्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन एक बात ये है कि ये शख्स जो है ये मज़ीद स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मज़ीद नाइट ऑफ कप्स से भी ज़्यादा स्लो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है। ओके जी, नाउ प्लीज़ लेट्स क्लैरिफाई डेथ कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वन कार्ड फॉर द डेथ प्लीज़। बिल्कुल कैंसेरियंस जो हैं वो यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी और वो हैप्पी मोमेंट्स की तरफ वो वापस चले जाएंगे। ओके जी, लेट्स ड्रॉ अ कपल ऑफ एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स फॉर द कैंसेरियंस। ये एडवाइस के कार्ड हैं, इसी स्प्रेड के ऊपर हैं, इसी स्प्रेड से रिलेटेड हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज़ केयरिंग कनेक्शन। ओके जी, कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में आपको इतना डिप्रेस होने की और वरी करने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ इस किस्म के की सिचुएशन है दूसरी तरफ और इस किस्म के हालात हैं कि जिसके वजह से कम्युनिकेशन जो है उसमें प्रॉब्लम आई है। सो आपको डाउटफुल नहीं होना है, लेकिन जस्ट होल्ड ऑन टू योर सेल्फ फॉर द टाइम बीइंग। कम्युनिटी फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी कम्युनिटी के साथ जो है वो मतलब उसमें इन्वॉल्व हों, जो आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इन्जॉयमेंट है, उसको आप इन्जॉय करें। और आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को लॉजिकली चीज़ों को देखें, समझें, कम्युनिकेशन के मतलब कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का इंतज़ार करें, चीज़ों को लॉजिकली, बातों को लॉजिकली, कॉन्वर्सेशंस को लॉजिकली कंटिन्यू करें। और फाइनली डोर टू द स्पिरिट है, ये आपको ये सारा रिलेशनशिप जो है ये आपको स्पिरिचुअली भी नए लेवल के ऊपर लेके जाएगा। ओके जी, सो कैंसेरियन, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द दिसंबर 2019। प्लीज़ शेयर एंड लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, सो दैट नई जो रीडिंग आए, ईयरली रीडिंग, उसके बारे में आपको इन टाइम पता चल सके। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।